हैं कि हमें पता चले कि अभी सही में पूछे नहीं पूछे, तो आप उसका रिस्पॉन्स जो हम चाह रहे हैं उस मुताबिक है। चैट जीपीटी पे जाके कहें मुझे आप अपने आप को चलाना सिखाओ, तो भी चैट सिखा दें। जैसे बेगम आई थी तो कैसे भाई आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बोला आप ही बताएं, मुझे क्या मालूम। इसी तरह चैट जीपीटी से कहें मुझे सिखा दो कि मैं आपसे फ़ायदा कैसे लूँ और मैं आपको कैसे चलाऊँ, वो आपको एक एक स्टेप करके बताए। पूछते हैं थकेंगे। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, बाबा ये बताओ बाबा ये बताओ, उसी तरह लगे हैं आप चैट जीपीटी के पीछे, छोड़े नहीं उसकी जान। जितना पूछेंगे उतना वो भी सीखेगा आप। जी बिल्कुल। आज ऑफिस गया स्कूल, इन्होंने 12 साल लगा के अपने स्कूल का सिस्टम बनाया। एक किताब है, एक रजिस्टर है, उस पर हिसाब लिखते हैं, उस किताब में सारा कच्चा चिट्ठा है बच्चे का। उसको बनाने में इन्हें 4 साल 5 साल लगे होंगे। 12 साल में उन्होंने उसको परफेक्ट किया। कि आपका मिसाल के तौर पे आप मुझे कह रहे हैं कि आपको खोलने में कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे खान बर्गर पॉइंट बनाने में। एक और दुकान मैं खोलना चाहता हूँ, कितने की बनेगी? 5 लाख। तो 5 लाख की जगह आप कहेंगे ध्यान में 10 लाख की मैं आपको फ्रेंचाइज दूंगा, उसमें 5 लाख का हार्डवेयर आएगा, 5 लाख उनकी ट्रेनिंग शामिल है। दैट इज इक्वल टू होता है इंटर के, उस पर आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। वो यहाँ भी एक्सेप्टेबल, यहाँ पे या आप HEC से उसका एफिडेविट निकाल दें। सही। ये हम तो ये कर रहे हैं और 25% हमने ये फैसला किया है कि हमारा कुरिकुलम कभी भी पूरा नहीं होगा। जैसे सेपरेट चाय होती है ना, हमेशा सेपरेट ही होती है, आप इकट्ठी नहीं मंगा सकते। तो हमारा जो जैसे मेट्रिकल है ना, सेट कुरिकुलम फिक्स है। हाँ जी। तो अब एवोल्यूशन हो गया, दुनिया चेंज हो गई, चैट जीपीटी रिलीज हो गया, 20 साल से वहीं पे है। अब वो हिलने में 5 साल लगा देगा। तो मैं इसकी कोर का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ इस पूरे कुरिकुलम में कि 25% ऑप्शनल होगा, कोई भी चेंज कर सके या इसके अंदर इस कुरिकुलम में सलाहियत हो अडॉप्शन की, जैसे उर्दू ज़बान है, इवॉल्व करेगा। हाँ, इवॉल्व करने की, इसके अंदर बिल्ट इन सिस्टम डालना है। कैसे होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी हमारा टोटल स्कूल ही 1 साल पुराना है और ये दिमाग में बहुत साल से चल रहा था, चीज़ें बहुत साल से हम कर रहे थे, बिक्री भी कर रहे थे। अब हम इसको इकट्ठा करके कुरिकुलम बना रहे हैं। जैसे वो भाई वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए महीना मैं कमाता हूँ, इसलिए कमाता हूँ कि मैंने आपसे 2 चोरी की, नेटवर्क इसने ले लिया था हमारा। तो ये बच्चों को नेटवर्क तो बचपन से मैं दे रहा हूँ। तो ये बच्चे जब बड़े होंगे, जब ये 17-18 के होंगे, तो हमारा टारगेट ये है कि हर बच्चा मिलियनर बन चुका होगा डॉलर में। इसकी वजह किस तरह से कि जब हम इस बच्चे को पैसे कमाना भी सिखाते, फ्रीलांसर भी बनाते कि ये 1 लाख रुपए महीना कमाए और उसमें से 25% हमें दें स्कूल की फीस, तो 75,000 घर लेके जाएगा। जब 12 लाख रुपए साल में पहुंच जाएगा, फिर हम उसका स्टार्टअप भी शुरू कराएंगे। किस चीज़ का? नूडल का, बर्गर का, वीट का, उसी चीज़ का स्टार्टअप, उसी चीज़ का कराएंगे जिसका उसको वाला बना रहा है। ठीक, क्योंकि उसका एक्सपर्ट है, जो जिस चीज़ का वो एक्सपर्ट है उसी का वाला बनना है ना आपको। फिर उसका वाला बनाएंगे और फिर उसको फंडिंग लेके देंगे, उसको हेल्प करेंगे, इंक्यूबेटर भेजेंगे, जो करना वो करेंगे कि यार तू कम से कम $1 मिलियन तो कमा ले, कम से कम। तो कराची में $1 मिलियन ना हो तो घर भर भी नहीं आता। तो हम इसलिए इस प्लान के तहत इस बच्चे को फ्रीलांसिंग आप किस प्लेटफॉर्म, मतलब कब से, किस एज से शुरू करवाएंगे? देखिए, आप फ्रीलांसिंग ठेकेदारी को कहते हैं। वो अगर आपको नूडल बना के बेच के खिलाए तो वो भी फ्रीलांसिंग।
तो फ्रीलांसिंग का जो प्लेटफॉर्म से वो लाते हैं साथ ही पे लाते हैं, पैसे कमाने की तरफ 7th में पुश करते हैं। 7th तक कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट चलाना, बातें करना, इसी पे फोकस, पैसे नहीं कमाने के लिए पुश करते। लेकिन जैसे मैं जब 8 साल का था तो थोड़े बहुत पैसे बना लेता, 12 का था तो अपनी दुकान खोली, तो 12 साल का बच्चा कर लेना चाहिए। कोई नहीं कमाएगा, कोई 14 में कर लेगा, कोई 15 में कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अर्ली एज से उसको ये सिखाना है कि तुम पैसे की वैल्यू भी सीखो, पैसा कमाओ, पार्ट टाइम कमाओ, फुल टाइम नहीं कमाओ, सपोर्ट कर रहे हो, पैसे के पीछे नहीं भगा रहे, प्रॉब्लम के पीछे भगा रहे। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अगर ये नोडल के एक्सपर्ट बन जाएं और व्हीट नोडल और राइस नोडल बना के मशीनें देना शुरू कर दें, सब इनके पास आएंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं किसान की, यार तुम क्यों कम पैसे कमा रहे हो, ये मशीन लो, तुम नोडल बनाओ, तुम्हारा जितना डंगर का गोबर है उससे तुम लकड़ियाँ बनाओ, गोबर जलाने की लकड़ी की मशीन आती है 65,000 रुपये की, वो लगाओ। पूरा इकोसिस्टम टूटा हुआ है, उसको ठीक करो, तो उसमें पैसे खुद ब खुद आ जाते हैं। सही। क्या हुआ है तुम्हारी? मेरी बेटी हुई है अभी 25th को, 25th अक्टूबर। कहाँ रहते हो? मैं इधर ही रिलेटिव से हूँ। उनका नंबर दो, फोटो तो आना आते कासिम कहाँ रह भाई? 2 लैपटॉप खुद से चाहिए। सर 4 बजे का टाइम। जब स्मार्ट लोग होते हैं वो ना कमाए ना, बड़ा तो फीकी बात, बेवकूफ़ ना कमाए, जल्दी आ जाइए सर, 5 मिनट रह गए। जल्दी चला दो, तो डंगर घर का पता है? अच्छा सर, एक जो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स हैं, उनके लिए फ्रीलांसिंग की तरफ या ऑनलाइन अर्निंग की तरफ मूव करने का क्या तरीक़ेकार है? ये क्या आसान तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि आसानी तो कहीं भी नहीं है, हर काम में ज़ाहिर स्ट्रगल तो है। हमारी वेबसाइट है आसान.org, आसान.org, कोर्सेज करने सारे थोड़ी दिन पहले एक बंदे की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसको जो भी मेडिसिन दे उसको आराम ही नहीं आता, जो मेडिसिन दे उसको आराम ही नहीं आता। वजह भाई वो मोहल्ले वाले डॉक्टर के पास गया है, वो किसी बाजार वाले के पास गया है, स्टोर वाले के पास गया है, जनाब उसको दे दे कि एंटीबायोटिक 3rd जनरेशन, उसको इस वक्त कोई जितने बैक्टीरिया थे वो जनाब इम्यून हो चुका है, हमको मेडिसिन उस पर सही नहीं कर रही। एक तो ये मसला पूरी दुनिया पे इस वक्त है, और इस वक्त पूरी दुनिया पे सेकंड टॉप इन्वेस्टमेंट कैंसर के बाद अगर हो रही है तो वो इस बैक्टीरिया के ऊपर होता है। तो मेरा उससे रिलेटेड है, मैं उसी फील्ड में जाकर स्कूल चला रहा हूँ, तो मुझे एक चैलेंज आ रहा है, मतलब मैं मेरी से स्टडी भी कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। मेरी ख्वाहिश ये है कि 5वीं 6वीं 7वीं में बच्चे को कोई हुनर सिखा दे। अब वो हुनर क्या हो, अब 2 तरह के हमारे पास है, एक तो हमारे पास सॉफ्ट में आ जाते हैं, ठीक है, इसमें हम कहाँ लेके जाएं, या अगर हम बच्चों को हाथ से चीज़ सिखाते हैं उसमें क्या चीज़ लेके जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ का पोटेंशियल है इस वक्त जो जनरेशन 10 से 15 साल के दरमियान में, उनको स्कूल के अंदर करिकुलम के अंदर हम किस तरह से एक इंडिपेंडेंट सोच और एक इंडिपेंडेंट इंसान बना सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कि कैसे किया जा सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उसका तरीका मैं आपको बताऊँ। मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा होता है वो बहुत क्यूरियस होता है और उसकी क्यूरियोसिटी को जाती करते हैं, खत्म करते हैं। तो हमने जो स्कूल डिज़ाइन कर रहे हैं, हम ना स्किल बेस्ड कर रहे हैं, ना ही इल्म बेस्ड कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड स्कूल है। एक्चुअली इंसान को प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा। जैसे अगर पैसे फोटो खरीदी है कैसे बढ़ेगा, एक कोई फोटो काफ़ी होनी और वो मेरी गाइड कौन करेगा, और मुझे हेल्प कौन करेगा, और मेरे लिए नेटवर्क होना जरूरी है। जब नेटवर्क आपके पास होता है तो आपको कोई ना कोई गाइड कर देता है। जब आपको पता होता है कि बच्चा पैदा होता है, आपका एक नेटवर्क होता है। चलिए फिर यार ये बच्चे के दांत निकल गए, क्या करूँ,
यार ये ऐसे है क्या करूँ, ये ऐसे है क्या करूँ। आपके पास एक नेटवर्क होता है। जब आप कोई ऐसा काम करने जाते हैं जो माशरे में नहीं हो रहा होता, तो आप फंस इसलिए जाते हैं कि आप किसी को जानते नहीं हैं किया होता है। तो मैं नेटवर्क बिल्ड करवाता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को कि नेटवर्क ग्लोबल विलेज में आप एंटर हो जाए। आप पाकिस्तान में ना रहे, टस्का में ना रहे, इमिग्रेशन ले लें इंटरनेट पे। अब आप माइग्रेट करके इंटरनेट पर आ जाए, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सारे लोग अपने। आप इलॉन मस्क से भी बात कर सकते हैं, आप बिल गेट्स से भी बात कर सकते हैं। अगर आपके अंदर दम है तो वो आपको जवाब भी देगा। दम होना चाहिए सवाल करने। दूसरा, हम बचपन से बच्चों को, क्योंकि अब एआई आ गई है, एआई और बढ़ेगी, हमें ये नहीं मालूम कि हमें सिखाना क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि जब एआई के पास सब चीज़ का जवाब है तो आपने बच्चे को सिखाएं क्या? दैट्स द बिग $1 बिलियन क्वेश्चन। सो मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो उनको नहीं आती। लोगों के साथ गुफ्तगू करना नहीं आती, वो एआई नहीं सिखा सकती, ना एआई हेल्प कर सकती है उसमें। हेल्प तो कर, सीखना तो उसी को पड़ेगा। वालिदैन से गुफ्तगू कैसे करनी है, भाइयों बहनों से कैसे करनी है, शादी के मामलात के बाद गुफ्तगू बेगम से कैसे करोगे, गुफ्तगू की देना नहीं आती। तो मैं सिखाता हूँ। मेरे 5-6 पॉइंट्स हैं। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, मिलके काम कैसे करना है। हर एक लड़ रहे होते हैं, मिलके नहीं काम करना, मैं ही सारा कुछ खा लूँ, मैं ही फर्स्ट आ जाऊँ। फिर है लैंग्वेजेस, बोलते लैंग्वेज आनी चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं पंजाबी बोलूँ तो लगे पंजाब का, उर्दू बोलूँ तो लगे उर्दू का, अंग्रेजी में लगे अंग्रेज़ है। ऐसी अंग्रेजी ज़बान होती है, इंसान के अंदर काबिलियत होती है, सीख सकता है बचपन में। फिर मेडिटेशन, दिमाग का फोकस, योगा, फिजिकल फोकस, एक्सरसाइज, ये हम पढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। और लर्न टू लर्न यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को सिखाते हैं। हम अपने बच्चे को रोज़ाना 1 या 2 दफ़ा इंटरव्यूज़ कराते हैं लोगों से। सामने किसी रैंडम आदमी को बैठा देते हैं इंटरनेट पे, उससे बातें करते हैं पब्लिक यूज में, वो एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से फेसबुक लाइव, लिंक्डइन लाइव, ट्विटर लाइव, सब जगह आ रहा होता है। आप हमारे पेज पे जाएं स्कूल के, वहाँ पे रोज़ बच्चों के आपको इंटरव्यू नजर आ रहा है, हर रोज़ करते हैं। ये स्कूल का कुरिकुलम है। सेकेंड काम, हम उसको जब वो 5वीं छठी में तो नहीं दे रहे, 5वीं छठी में हम एथिक्स ठीक करा रहे हैं। झूठ बोलना क्यों बुरा है समझा रहे हैं। स्ट्रगल करना, गलतियाँ करना सिखाना, गलती करना सिखाते हैं। जैसे अगर आप PhD स्टूडेंट हैं, आप कुछ ईजाद करना चाहते हैं तो 100 गलती करे बगैर आप ईजाद नहीं कर सकते। रिसर्चर में रिसर्च की लाजिम रिक्वायरमेंट है कि जब कोई गलती हो जाए तो बैठना नहीं है, फिर कोशिश करनी है। कुर्बान कमर क्या डरता है, फिर देखो आगे, वो कमर बांध के नीचे बैठ जाता है, एक गलती में थक के आ जाता है, यार मेरा नुकसान बढ़ गया। तो वो सिखाते हैं गलती कैसे करते। फिर हम उनको AI के ऊपर वीडियोस बनाना सिखाते हैं, जो उनका सब्जेक्ट है। जैसे 5 और 6 में हम एथिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं, इंटरनेट चलाने पे फोकस कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड वो उन्होंने रोज़ एक AI बेस्ड वीडियो बनाना है, तो उससे उनको चैट चलाना होता है, यूट्यूब चलाना होता है, AI से बातें करना आती है, AI से बात कैसे करनी है, AI से बात करना आता है, इस प्लेटफॉर्म में वीडियो एडिटिंग जो AI की चैट GPT यूज़ करते हैं। ये सारे कोर्सेज rehan-school.net में मुफ्त पढ़े। जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं हर चीज़ बता चुके हैं कि ऐसे करते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हम जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम पब्लिकली कर रहे हैं और उसको दिखाते रहते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। एंड आप बच्चों से भी बातें करें, बच्चों से, और उसको अच्छा लगे। हम अभी तक 7th में जाके हम उसको एक वाला देते हैं, एक वाला देते हैं। क्या बात है, तुम्हारा ज़िंदगी का एक मकसद होगा, ज़बान है, इवॉल्व करें, इवॉल्व करने की, इसके अंदर बिल्ट सिस्टम डालना है। कैसे होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी हमारा टोटल स्कूल ही 1 साल बनाना है और ये दिमाग में बहुत साल से चल रहा था, चीज़ें बहुत साल से हम कर रहे थे, बिखरी भी कर रहे थे। हमने इसको इकट्ठा करके कुरिकुलम बना रहे। जैसे वो भाई वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए महीना मैं कमाता हूँ, इसलिए कमाता हूँ कि मैंने आपके दोस्त चोरी किया, नेटवर्क इसने ले गया था हमारा। तो ये बच्चों को नेटवर्क तो बचपन से मैं दे रहा हूँ। तो ये बच्चे जब बड़े होंगे, जब ये 17-18 के होंगे, तो हमारा टारगेट ये है कि हर बच्चा मिलियनर बन चुका होगा डॉलर में। इसकी वजह किस तरह से कि जब हम इस बच्चे को पैसे कमाना नहीं सिखाते, फ्रीलांसर नहीं बनाते,
कि ये 1 लाख रुपये महीना कमाए और उसमें से 25% हमें दें स्कूल की फीस, तो 75,000 घर लेके जाएगा। जब 12 लाख रुपए साल में पहुंच जाएगा फिर हम इसका स्टार्टअप भी शुरू करेंगे। इस चीज़ का, नोडल का, बर्गर का, वीट का, उसी चीज़ का स्टार्टअप इसी चीज़ का कराएंगे जिसका उसको वाला बना, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है। जिस चीज़ का वो एक्सपर्ट है उसी का वाला बना है। फिर उसका वाला बनाएंगे और फिर उसको पढ़ने के लिए देंगे, उसको हेल्प करेंगे, इंक्यूबेशन देंगे, जो करना हो करेंगे। कि यार कम से कम $1 मिलियन का कमा लें, कम से कम। कराची में $1 मिलियन ना तो घर भर में नहीं आता। तो हम इसलिए इस प्लान के तहत इस बच्चे को फ्रीलांसिंग आप किस प्लेटफॉर्म, मतलब कब से, किस एज से शुरू करोगे? देखिए, आप फ्रीलांसिंग ठेकेदारी को कहते हैं, वो अगर आपको नोटिस बना के बेच के खिलाए तो वो भी फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग का जो प्लेटफॉर्म से मिला के 7वीं पे ला, पैसे कमाने की तरफ 7th में पुश करते, 7th तक कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट चलाना, बातें करना, इसी पे फोकस, पैसे नहीं कमाने के लिए पुश करते। लेकिन जैसे मैं जब 8 साल का था तो थोड़े बहुत पैसे बना लेता, 12 का था तो अपनी दुकान खोली, 12 साल का बच्चा कर लेना चाहिए। कोई नहीं कमाएगा, वो 14 में कर लेगा, वो 15 में कर लेगा। लेकिन अर्ली एज से उसको सिखाना है कि पैसे की वैल्यू भी सीखो, पैसा कमाओ, पार्ट टाइम कमाओ, फुल टाइम भी कमाओ, सपोर्ट करो। पैसे के पीछे नहीं भगाए, प्रॉब्लम के पीछे भगाए। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मेरी नोडल के एक्सपर्ट बन जाए और वीट नोडल, राइस नोडल बना के मशीनें देना शुरू कर दे, सब इनके पास आएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं किसान, यार तुम क्यों कम पैसे कमाओ, मशीन लो, तुम नोडल बनाओ, तुम्हारा जितना डंगर का गोबर है उससे तुम लकड़ियाँ बनाओ, गोबर जलाने की लकड़ी की मशीन आती है, 65,000 रुपये की, वो लगाओ। पूरा इको सिस्टम टूटा हुआ है, उसको ठीक करो, तो उसमें पैसे तो बहुत आएगा। जी, कुछ और मेहमान भी बुला लिया आपने, क्या कर रहे हैं? बस टाइम मुकम्मल हो गया थे, चाय नहीं है आ रही आप गुफ्तगू चल रही थी ना, तो वो ख़राब हो जाएगी। मैं खराब हो जाए, ठीक, नहीं तो ये रात तक चलती रहेगी। सही। मैं